हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेम में श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने बालकांड दोहा क्रमांक 206 से लेकर के 244 तक में भाई भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज बालकांड दोहा क्रमांक 245 से लेकर के 264 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 245 की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में भगवान के प्रभाव का वर्णन है कि प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। प्रभु ही देखी सब निपही हारे जनु राकेश उदय भय तारे। आगे दोहा क्रमांक 246 की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की रास ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभुर बासी। आगे दोहा क्रमांक 254 की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में भी स्वामी जी कहते हैं कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। आगे दोहा क्रमांक 257 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में एक सखी सुनैना जी से प्रभाव वर्णन करते हुए बोली, हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। देवी तजिय संसौअस जानी भंजव धनुष राम सुनु रानी। दोहा क्रमांक 261 की चौथी चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि धनुष लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। आगे 261 में दोहे के छंद में प्रभाव वर्णन आता है कि धनुष टूटने के घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी जी मारगु चले चिक्करहि तिक्कज डोल महियहि कोल कुरुम कल मले। सुरय सुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। आगे दोहा क्रमांक 261 में प्रभाव वर्णन है कि शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र के भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। आगे 262 में दोहे की तीसरी चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि प्रभु के धनुष तोड़ देने पर ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरी सही सुमन रंग बहुमाला गावहि किन गीत रसाला। आगे 262 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जिसमें धनुष
टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। आगे दोहा क्रमांक 262 में प्रभाव वर्णन है कि धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वीरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। आगे 263 में दोहे की पहली चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ युव मंगल गाए। आगे 264 में दोहे में प्रभाव वर्णन है कि रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला दे करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से सब क्या गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। रघुबर उर जय माल देखी देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गण। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम आगे के वर्णन में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।